एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि अगर आप मेरी बात करें तो अगर मैं किसी चीज़ को एक बार ठान लेती हूँ, मतलब उस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया हो, भले ही मेरा फैसला कितना ही भयानक क्यों ना हो, मैं चाहूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ वो उस फैसले की इज्जत करे, ना कि मेरे खिलाफ जाकर खड़ा हो जाए। ये सुन के मिस्टर बेन सोचने में पड़ जाते हैं और कैमिलिया को इस वक्त भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि कैमिलिया बेंसर को पसंद करती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को नारा के केबिन में देखते हैं। फिर नारा क्यू के फाइल को देखता है और टीचा से कहता है कि तो तुम अभी ड्रग्स केसेस भी देखती हो। ये सुन के टीचा कहती है कि तुम भी क्रिमिनल केसेस देखते हो, पर तुमने अचानक ड्रग्स केस कैसे ले लिया तुमने। ये सुन के नारा कहता है कि मेरी काम की काफी खबर है तुम्हें। ये सुन के टीचर कहती है कि आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये सुन के तो नारा का मुंह तर जाता है। फिर नारा कहता है कि ठीक है, फॉर्मली बात करते हैं, बताइए यहाँ कैसे आना हुआ। टीचर कुछ बोलती इसी बीच ना वहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहती है कि सर आपने मुझे बुलाया। तो नारा कहता है कि हाँ बुलाया था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी विटनेस रहो। ऐसे तो ड्रग्स केस के लॉयर्स पर्सनली ऐसे मिलने नहीं आते, इससे दूसरों को शक पैदा हो सकता है। केस जीतने के लिए वो फेवर भी मांग सकते हैं, तुम समझ रही हो ना। ये बात वो टीचर को देखते हुए कहता है। फिर वो लेडी जाकर अपनी जगह में बैठ जाती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें एक ड्रग लॉयर बनना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि जी सर। फिर नारा टीचर से कहता है कि थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें। ये सुन के टीचर कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आपको थर्ड पार्टी को रखना पसंद है। टीचर उसे टर्न मारी होती है और ये सुनने के बाद नारा का मुंह फिर से सूख जाता है। फिर नारा कहता है कि तो फिर तुम क्या यहाँ पे एक गुनहगार को डिफेंड करने आई हो? कितना वक्त हो गया है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करते हुए। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस केस को फाइल किया गया है। केस से जुड़े ऐसे कई क्लू है जिन्हें देखना ज़रूरी है। ये सुन के नारा कहता है कि जैसे कि। फिर टीचर बोलती है कि मेरे पास फुटेज है जिसमें दिख रहा है कोई आदमी मोटर बाइक पे मेरे क्लाइंट का पीछा कर रहा है, तो ये मुमकिन है कि उसी ने मेरे क्लाइंट को फंसाया है। ये सुन के नारा कहता है कि तो फिर तुम्हारा कहना है सिर्फ इस रीज़न से मैं इस केस को फाइल ना करूं? क्या तुम सच में रोसे हार्वे की वकील हो? मुझसे लिख कर ले लो, तुम्हारा क्लाइंट केस नहीं जीतेगा। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे बस ये लगता है कि ये जानकारी केस फाइल में होनी चाहिए, आपको पुलिस से और भी सबूत इकट्ठा करने के लिए कहना चाहिए। ये सुन के नारा कहता है कि मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी तुम? मैं सबूतों पर फैसला लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ प्रोसीजर फॉलो करो। इतना तो आता है ना तुम्हें, सिर्फ एक लेटर ही तो लिखना है, सिंपल से रूल है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक अपील लेटर तो लिखना आता ही होगा। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप बिना पक्षपात के अपना पक्ष रखेंगे ताकि सिर्फ सच्चाई की जीत हो। ये कह के टीचर जाने वाली होती है, पर उसका जो बैग होता है ना वो कुर्सी में अटक गया होता है। फिर टीचर उस बैग को निकाल के जाने वाली होती है। फिर नारा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है टीचर, ये केस लड़ना आसान होगा? संभल कर कदम उठाना, कहीं तुम्हारे इस ईगो के वजह से फिर से इतिहास ना दोहराया जाए। ये सुनकर टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर नारा कहता है कि जाके अपने क्लाइंट से कह देना केस के लिए वो एक नया वकील हायर करे। अगर उसे जेल नहीं जाना तो उसे कहो एक ऐसा वकील चुने जो तुमसे ज़्यादा काबिल हो। यह सुनकर टीचर कहती है कि मेरे जीत के बाद पता चलेगा कि मेरी असली काबिलियत क्या है। यह सुनकर नारा कहता है कि अच्छा है, इसी बहाने मुझे भी तुम्हारी काबिलियत देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो टीचर को घूरने लग जाता है। ये सारी बातें सुनकर ना टीचर को बस नारे पर गुस्सा आ रहा होता है। फिर टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और नारा बस टीचर को देख रहा होता है। नारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो जा रही होती है। इसी बीच ना टीचर को चक्कर आने लग जाते हैं और वहाँ से ना बेंसर भी आ रहे होते हैं। और बेंसर जब टीचर को देखते हैं कि वो गिरने वाली है तो बेंसर जाके टीचर को संभालने लग जाते हैं और कहते हैं कि टीचर। फिर बेंसर ने टीचर को सहारा देते हुए कहते हैं कि तुम आराम से चलो। ये कह के बेंसर टीचर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम नारा को देखते हैं जो टीचर और क्यू के बारे में सोच रहा होता है और वो पुरानी बातों को याद करके गुस्सा कर रहा होता है और वो पक्का क्यू का गुस्सा ना क्यू के केस पे निकालेगा। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और बेंसर को देखते हैं। बेंसर टीचर को कहते हैं कि टीचर जरा संभाल कर, तुम ठीक तो हो? तो टीचर कहती है कि हाँ बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। आप अब जाइए, आपको तो फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा आपकी गाड़ी लेने के लिए, मेरे कारण आपको कितनी परेशानी हो गई। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि कोई बात नहीं टीचर, मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
ये सुन के टीचर कहती है कि मैं बस थोड़ा सा थक गई हूँ। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी नींद तो पूरी हो रही है ना टीचर, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? तो टीचर कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ बेंसर। फिर बेंसर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है टीचर। ये सुन के टीचर कहती है कि शुक्रिया मिस्टर बेन। टीचर कुछ आगे कह पाती, इसी बीच ना टीचर को क्यू का कॉल आ जाता है और ये चीज़ मिस्टर बेन देख लेते तो उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, पर वो कुछ कहते भी नहीं है। फिर टीचर मिस्टर बेन को कहती है कि गुड नाइट मिस्टर बेन। तो मिस्टर बेन भी टीचर को कहते हैं कि गुड नाइट। उसके बाद टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टीचर क्यू का कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो क्यू, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। ये सुन के क्यू कहता है कि कुछ ही देर पहले डाला से बात हुई है मेरी, तुम आज कोर्ट नहीं कहीं और गई थी, सच सच बताना कहाँ गई थी तुम? ये सुन के टीचर कहती है कि मैं फर्नीचर फैक्ट्री गई थी। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या? फिर टीचर कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस मैं पता करने के लिए गई थी कि जैक इस बारे में कुछ जानता है क्या नहीं, जाके हमें कुछ मदद मिल सके। ये सुन के क्यू कहता है कि मुझे बताए बिना तुम वहाँ क्यों गई टीचर? मुझे साथ क्यों नहीं ले गई? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? ये सुन के टीचर कहती है कि कुछ नहीं होता, मिस्टर बेन साथ में थे। यह सुन के क्यू को अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी क्यू कहता है कि चलो अच्छा है, तो मिस्टर बेन थे तुम्हारे साथ, तो इसलिए तुमने मुझसे पूछा नहीं। यहाँ पे ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही होती है। तो टीचर कहती है कि क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यह सुन के क्यों कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो मुझे बता देना। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है, तो क्यों कहता है कि टीचर, हेलो टीचर। पर टीचर कुछ बोलती नहीं है और हम देखते हैं कि टीचर तो बेहोश हो गई है। फिर क्यों कहता है कि हेलो टीचर, हेलो टीचर, और टीचर तो बेहोश होती है, इस वजह से टीचर कुछ कह नहीं पाती और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर के घर आया होता है, आकर देखता है कि टीचर का दरवाज़ा खुला है और क्यों कहता है कि दरवाज़ा क्यों खुला है। ये कहने के बाद वो अंदर आ जाता है और कहता है कि टीचर टीचर, और ये कहते हुए टीचर को ढूंढने लग जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।